आज हम हिंदी से अंग्रेजी बनाने के जो ट्रांसलेशन के नियम हैं उसकी बिल्कुल शुरुआत करते हैं। कोई बच्चा बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, थर्ड से लेकर फिफ्थ का कोई भी बच्चा इस समय परेशान कर रहा है, सही तरह से नियम की जानकारी नहीं है और वो ट्रांसलेट कर ही नहीं पा रहा है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए, जब हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो उन बातों का हमें ध्यान है तभी हम सही तरह से अंग्रेजी बना पाएंगे। अगर हम बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। बातें क्या हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, पहली बात ये है कि सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी बात जिसको हम हिंदी से अंग्रेजी बना रहे हैं तो कौन से टेंस का है, टेंस क्या बवाल है। तो पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि टेंस क्या है, नंबर 1। तो देखिए, टेंस क्या होते हैं। टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? काल। ठीक है। और काल को समय भी कहते हैं। यानी समय 3 प्रकार का होता है, यानी काल 3 प्रकार के होते हैं। ये काल मत कहने ना कि उसको काल आ गया वो मर गया, ये काल अलग चीज है। तो काल 3 तरह से का होता है। तुम कहोगे एक रात का काल, एक दिन का काल, एक सुबह का काल। ऐसा नहीं है, ये काल जो है 3 तरह का है। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। क्या? 3 प्रकार के। ये पहली बात है। देखिए, उसमें क्या है, नंबर 1 प्रेजेंट। इसको हिंदी में कहेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल। इसके बाद दूसरा है पास्ट। इसको कहेंगे भूत। भूत ये मत लेना, वो भूत होते हैं जो लोगों पर आ जाते हैं, वो उसके ऊपर वो नहीं। इसके बाद तीसरा होता है फतूरे। हैं? ये क्या पढ़ोगे? फतूरे, फ्यूचर। इसका नियम भी जल्दी में बताऊंगा। यू का जब प्रयोग आएगा भाई, AEOU, AEOU। अभी हमारे पास केवल ए का हुआ है, अभी ई का आएगा, फिर ओ का आएगा, लास्ट में यू का नियम आएगा। तब आप तुम समझोगे कि इसे फ्यूचर क्यों पढ़ते हैं, फतूरे क्यों नहीं पढ़ते हैं। वैसे तो फुटूरे हो गया ना, देखिए फुटूरे नहीं है, फ्यूचर है। क्या है? फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में कहेंगे ये देखिए, इसका भी चक्कर है कि वर्तमान क्या होता है, और वर्तमान जो उसको कहते हैं जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है। ठीक है। और भूत उसे कहते हैं जो भूत हो गया। देखो, भूत कौन होता है? मरने के बाद तो आदमी भूत बनता है, तो इसमें समय जब बीत जाता है ना, जो पीछे रह जाता है वो भूत हो जाता है। उसे कहेंगे पीछे वाला समय, बीता हुआ समय। समझ गए? कौन सा? बीता हुआ समय।
जीते आगे पता यानी कि भूतकाल कहते हैं। ठीक है, अब आया भविष्य की, आने वाले समय, आने वाले ठीक है, आने वाले समय को क्या कहेंगे? अब थोड़ा सा इनमें बात करते हैं। देखो, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, एक ही बात तो है। अभी बात आज की बात हो रही है। मैंने कल अंग्रेजी पढ़ाई थी, मैंने कल, तो ये तो बात भूत की हो गई ना, पुरानी बीती हुई हो गई। लड़की व्हाट आर यू डूइंग? नो सेंस, कीप साइलेंट। एनी स्टूडेंट डिस्टर्ब एंड एट दैट टाइम यू कैन गो आउट। समझ रहे? देखिए, तो अभी मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट टेंस में पहुंच गया। यानी कि ये बात कौन किस में हो रही है? प्रेजेंट में हो रही है, अभी अभी समय में हो रही है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अभी भी समय में हो रही है। ठीक है ना, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, समय चल रहा है, तो ये प्रेजेंट हो गया। अब देखिए, मैंने कल अंग्रेजी पढ़ाई थी, मैंने कल अंग्रेजी पढ़ी थी, तो ये भूत हो गया, भूत बन गया। जो मैंने पढ़ाई थी, पढ़ा थोड़ी रहा हूँ, पढ़ाई थी, यानी ये समय हमारा भूत हो गया। तो उस समय को क्या कहेंगे? भूतकाल। अभी न तो मैंने पढ़ाई है और न पढ़ा रहा हूँ, और अब मैं कह रहा हूँ आपसे मैं कल अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। न पढ़ाई है, न पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा। तो ये हो गया अधूरे यानी फ्यूचर का। ये क्या हो गया? अब देखिए, ये तो हो गया टेंसों वाली बात। हर टेंस, जैसे प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, इनके 4 वो होते हैं, भाग होते हैं। किसी के लिए प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड होती हैं, पास्ट टेंस की भी 4 काइंड्स होती हैं, और फ्यूचर टेंस की भी 4 काइंड्स होती हैं, हर एक की। जैसे फ्यूचर वो प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट हटा दो, बीच में कर दो इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हर टेंस के 4 भाग होते हैं। समझ रहे ना? जैसे प्रेजेंट टेंस क्या है? हर टेंस के 4 भाग होते हैं। ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी, वो सॉरी प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं।
देखो इसको मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, इसका प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, स्पेलिंग बहुत बढ़िया तरीके से इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा प्रेजेंट देखो ये देखो कंटी नू अस नू अस। अब आगे बढ़ाएंगे कंटी नू अस। और चौथा होगा शॉर्ट में लिख दिया। चार हो गए, ये चार। ऐसे ही देखो पांच के चार होंगे, ठीक है। इसी प्रकार पास्ट हुआ देखिए आप क्या करेंगे, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप तो पास्ट टेंस लिखेंगे। फिर जैसे मैंने ये लिखा प्रेजेंट टेंस, इसके चार भाग होते हैं, आप लिखेंगे पास्ट टेंस, इसके चार भाग होते हैं, ठीक है ना। यहाँ और इसके लगा दो, ठीक है, इसके लगा, इसके चार भाग होते हैं। आप लिखोगे पास्ट टेंस, इसके भी चार भाग होते हैं। फिर लिखोगे फ्यूचर टेंस, इसके भी चार भाग होते हैं। फिर वो चार भाग ये लिखोगे, प्रेजेंट की जगह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से लिखते रहोगे, ठीक है। कल फिर मैं अगली चीज़ें इसमें समझाना थोड़ा सा, ये बिल्कुल कंप्लीट याद होना चाहिए। अभी तो वाक्य नहीं समझा है, वाक्य बवाल क्या है, अभी तो वाक्य बनाना जब सिखाऊंगा ना तभी वाक्य का सिस्टम आएगा। वाक्य में भी बहुत सारी चीज़ें, क्रिया कर्ता सारी, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है, उतार लो।